जय श्री कृष्ण। वंदे मातरम। कल रात का जो हमारा सेशन था उस सेशन में थोड़ी गड़बड़ी हो गई थी। फ़ॉन्ट उसमें उल्टे दिख रहे थे। तो आज का जो सेशन है वो वापस एक बार रिपीट हम कर लेंगे। जो कल थोड़ी गलती हुई थी उसे वापस एक बार रेडी करके देख लेते। पहले ये बता देता हूँ कि आज का जो सेशन है वो सेशन इसलिए बहुत ही ज़रूरी और आवश्यक है कि आप यदि वास्तु कंसल्टेंट है या ज्योतिष है या नॉर्मल आपको कुंडली देखना या पढ़ना आता हो, तो कैसे आप अपनी कुंडली में लग्नेश का अर्थ है जब भी हम कोई कुंडली देखते हैं तो उसमें जो फर्स्ट हाउस में जो भी राशि होगी उस राशि का जो भी मालिक होगा वो जिस भाव में और जिस राशि से संबंध रखता होगा उसके आधार पर बॉडी हमारी जो है तो कौन से पार्ट को हम ऊर्जावान करें, यानी बॉडी को स्वस्थ रखें, उस भाग को स्पेशली, और घर में किस जोन को, किस दिशा में किस जोन को हम क्लीन रखें, ओके रखें, ऊर्जावान करें, जिसके कारण हमारे जीवन के अंदर फर्स्ट हाउस का जो रोल है कुंडली का वो क्या है, हमारी सोच, हमारा नेचर, हमारा खान पान जो भी है वो सारा लग्नेश यानी फर्स्ट हाउस का जो मालिक है उसी के आधार से वो देखा जाता है। तो प्रैक्टिकली भी मैं आपको वो चीज़ दिखाई दूंगा, लेकिन मैं विषय के ऊपर आपको इसलिए बता देता हूँ कि आज जो चीज़ हम देखने वाले हैं वो बहुत ही हमारे लाइफ में खूब ही अहम है। वो जानना, वो पहचानना कि घर के अंदर कौन सी दिशा, या तो गांव के अंदर कौन सी दिशा आपको लाभ देगी और घर के अंदर भी वो कौन सी दिशा है जिससे आपको हेल्थ और वेल्थ, कार्य सफलता हो या शरीर का अच्छा सुख हो, यानी स्वस्थ शरीर वो आपको प्राप्त हो। तो कल का जो सेशन था उसमें जो थोड़ी मिस्टेक हुई थी उसको पहले हम क्लियर कर देते हैं। पहले जो भी लाइव है आप ज़रा बता दीजिए कि वॉइस क्लियर है ना, कल की जैसी प्रॉब्लम ना हो कोई, इसी वजह से पूछ रहा हूँ। कोई एक आप बता दीजिए वॉइस क्लियर है मेरी। आप सभी को मेरी वॉइस क्लियर सुनाई दे रही है? कोई एक व्यक्ति ज़रा जवाब मुझे दे दीजिए जिससे मैं सेशन आगे स्टार्ट कर सकूं। ओके, थैंक यू। चलिए, तो कल का जो सेशन पेंडिंग था वो पहले एक बार हम कवर कर लेते हैं कि जिसकी वजह से कल का कन्फ्यूज़न थोड़ा क्लियर हो जाए कि क्या समझाया था एक्चुअली ड्रॉ करके। ठीक है, ओके। तो कल का जो हमारा सेशन था वो सेशन था एक्चुअल में कल हमने क्या देखा था कि घर का वो कौन सा कोना है जिससे आप घर के सारे व्यक्तियों का और घर का आप नेचर पहचान सके, उनके विचार को आप जान सके। तो वो कोना है ईशान। ईशान यानी ये हुई पूर्व दिशा,
ये हुई पश्चिम, ये हुई उत्तर और ये हुई दक्षिण। तो पूर्व और उत्तर के बीच में जब भी हम घर देखते हैं तो पहले ये समझिए सभी के यहाँ जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट यही कोना ईशान हो सकता है। वो भी मैं एग्जाम्पल के रूप में आपको, जो छोटे घर होते हैं यानी लंबे घर होते हैं, उस घर में एग्जैक्ट ईशान कोण कहाँ आएगा वो भी मैं आपको बता दूंगा। 90 डिग्री पर ऑलवेज ईस्ट आता है, 180 पर आता है दक्षिण, 270 पे आता है पश्चिम, और 360 आप जीरो गिनिए उसमें आता है उत्तर। तो पूर्व और उत्तर के बीच में 45 डिग्री पर आएगा ईशान। अब रूल यह है कि जितना भी माप होता है उसी का 1/3 पार्ट ब्रह्मा होता है हमेशा, ठीक है। और इसी के 9 भाग करने के बाद जो भी पार्ट का ये माप आएगा उसके हिसाब से ये कोने फिक्स किए जाते हैं कि आपके घर के अंदर एग्जैक्टली ईशान या बाकी के जो देवता का जो पद है वो कितना होगा। तो ईशान कोण से कितनी चीजें यानी क्या हमें प्राप्त होता है जब वो क्लीन हो। मैं आप सभी के भी कोई भी कमेंट्स नहीं पढ़ पाऊंगा क्योंकि लाइव में हूं, ठीक है, और फोन सामने है मेरे, इसीलिए। तो ईशान कोण जब भी क्लीन होगा, एनर्जेटिक होगा, तो वो सबसे पहले आपको देगा मानसिक शांति। जब मन शांत होता है तभी आप अच्छे विचार कर पाते हैं। जब आप अच्छे विचार या कार्य सफलता के कोई भी विचार करेंगे तो उस विचार को मेंटली हो, फिजिकली हो या फिर फाइनेंशियली हो, वो एग्जैक्ट सोच कर आप स्टेप लेके उस चीज को, उस सफलता को आप प्राप्त कर सकते हैं जब घर में ईशान कोण आपका क्लियर होगा, यानी अच्छा होगा, एनर्जेटिक होगा, स्वच्छ होगा। यहां की हम बात कर रहे हैं ईशान की। ईशान कोण क्लियर होने से पहले तो घर में कभी बीमारी नहीं आएगी, आपको मानसिक शांति लगेगी। व्यवसाय हो, लाइफ हो आपकी, सारे कोई भी सब्जेक्ट में, कार्य में आपको सफलता प्राप्त होती है। ये कोना संतुलित होने से आपका रोजिंदा जो जीवन है, रूटीन लाइफ, उसमें आप सूर्य की तरह आप काम करते हैं, यानी कि टाइम टू टाइम, आज का काम कल, कल का परसों, ऐसा कभी नहीं करेंगे, समय पे आप काम करेंगे। अब इससे उल्टी, यानी कि जब ये कोना खराब होगा, यहाँ पे कोई मिस्टेक होगी, कोई एलिमेंट रॉन्ग होगा, यहाँ कोई चीजें ऐसी पड़ी होगी जो लाइफ को स्टॉप करेगी, कार्य में रुकावट लाएगी या मेडिकल के रिलेटेड इश्यू क्रिएट करेगी। तो वो चीजें कौन कौन सी वो मैं बताता हूं। जब भी ईशान कोण में सबसे माइनस होता है कि आपने यहां टॉयलेट बना दिया, यहां बना हुआ टॉयलेट, वास्तु के आप कोई भी ग्रंथ ले लीजिए, उसके अंदर इस टॉयलेट की कोई रेमेडी नहीं है। अब एग्जैक्ट आपको समझाऊं तो यहां वास्तु का मुख है, यहां उनके दोनों हाथ है, यहां उनके दोनों पैर है और ये पार्ट उनका मध्य पार्ट है। तो एग्जैक्ट जब बीच में, यानी कि मस्तक के ऊपर टॉयलेट या सेफ्टी टैंक आ जाएगा तो आपको ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम होगा ही होगा, मेडिकल आपके घर से कभी नहीं निकलेगा। तो इस टॉयलेट को आप निकाल दीजिए, इसकी कोई रेमेडीज नहीं है। इसे ज्योतिष और वास्तु में इस जगह को हम कैंसर कहते हैं जब टॉयलेट यहां पे आ जाता है, इसका कोई भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आएगा। दूसरी बात, जब यहां पे आपने बना दिया किचन
किचन बनने से भी यही प्रॉब्लम क्रिएट होगी, आपको मानसिक शांति नहीं मिलेगी, हेल्थ के रिलेटेड प्रॉब्लम ज़रूर आएंगे। लेकिन कई ऐसे घर जो फ्लैट होते हैं उसमें चेंज करना पॉसिबल नहीं है, तो थोड़ी एक रेमेडीज है जिससे थोड़ी राहत मिलेगी कि आप यहाँ जो गैस रखा होगा उसको कोई भी वन साइड आप शिफ्ट करके वहाँ नीचे ग्रीन मार्बल आप लगा दीजिए, ग्रीन कलर का मार्बल, थोड़ी राहत आपको मिलेगी। और इसी कोने के अंदर 50 या 100 किलो, 50 या 100 किलो यानी केजी आप नमक, यानी कि भरा हुआ आखा जो नमक बोलते ना, पूरा नमक, वो यहाँ पे आप रख दीजिए तो आपको थोड़ी राहत मिल सकती है। दूसरी बात, इसी कोने के अंदर आपने बना दिया स्टोर रूम, तो सेम प्रॉब्लम आएगी। आपको लगेगा घर में जाते ही आपका विचार, आपका दिमाग लॉक हो गया, भारीपन, सिर दर्द, ये सारी चीजें यहां से आएगी। ओवरहेड टैंक भी यहाँ पे वैलिड नहीं है, स्टोर रूम होगा तो भी यही होगा। खाली कर दीजिए स्टोर रूम को, और ना खाली हो सके तो सबसे हल्की चीज जो है वो यहाँ पे रखिए, ज्यादा वेट वाली चीज कोई भी आप यहाँ पे मत रखिए। दूसरी बात, यहाँ पे आपने ये पूरे जोन में उत्तर से लेके यहाँ तक आपने लाल रंग, फिर ऑरेंज, मरून, ये सारे जो रेड के टोन है, लाल, ऑरेंज, मरून कलर, ये सारे फायर के कलर है, ये यहाँ पे होंगे तो भी ये प्रॉब्लम करेंगे आपको हेल्थ में और अच्छी सोच में, जो आपको एक्चुअली में चाहिए। आप ऐसा महसूस करेंगे इस घर में रहने वाले कि वो घर से बाहर होते हैं तो उनको बहुत अच्छा फील होता है, उनका मन शांत, और जो सोचना वो चाहते हैं वो जैसे ही घर से बाहर निकलते हैं उनको वो सोच क्लिक हो जाती है। ये जोन आइडिया का भी है, जो चीज आप यहाँ पे रखेंगे वो सारी चीज सीधे आपके दिमाग में फिट होगी। तो हो सके तो आप जो पढ़ाई करते हैं, बुक्स है आपकी कोई साधना है, तप है, उसके रिलेटेड जो भी है वो यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। आप बुक्स भी रखें, लेकिन बहुत लॉन्ग टाइम पर बैठने की परमिशन यहाँ पे नहीं है, ज़्यादा मत बैठिए। ठीक है, आपने 15-20 मिनट मेडिटेशन कर लिया तो ठीक, लेकिन 3-4 घंटे यहाँ बैठना, यहाँ बेडरूम होना, यहाँ बेड होना, रात को फुल नाइट यहाँ पे सोना, ये यहाँ पे वैलिड नहीं है। तो ये हुआ कल का सेशन जो हमने कल देखा था। मैं कमेंट्स देख लेता हूँ एक बार, किसी ने कुछ पूछा हो तो एक बार देख लेता हूँ। किसी ने कोई क्वेश्चंस पूछा हो तो एक बार मैं देख लूँ। ओके, किसी का क्वेश्चंस या कुछ नहीं है। किचन इन नॉर्थ, जी अग्रवाल जी, नॉर्थ में किचन है तो आप रेमेडीज में ट्राई कीजिए कि जैसे महावास्तु में हम सीखते हैं कि भाई आप नॉर्मली ग्रीन कलर का मार्बल आप रख दीजिए, और हो सके तो उसके आजू बाजू कहीं भी ज़्यादा सॉल्ट यानी नमक आप रख दीजिए। नॉर्थ में किचन होने का रीज़न जो है वो होगा, प्रॉब्लम आपको आ रहा हो यदि जॉब या बिजनेस में आपकी पेमेंट लॉक हो रही हो, जॉब में आपको इंक्रीमेंट या प्रमोशन यदि ना आ रहा हो तो किचन वहाँ पे रॉन्ग होगा, या हेल्थ के इश्यू है, ऐसा कोई प्रॉब्लम हो तो आप देखिए। वो कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा तो छेड़िए मत। ये जो भी वीडियोस में रख रहा हूँ वो प्रॉब्लम आपको यदि मेजर है, पहले ये समझिए, मेजर इश्यू आपको इससे रिलेटेड है यदि, तो आप छेड़िए, बिना बात के कोई भी चीज़ मत तोड़िए, क्योंकि एक बार कुंडली देखने के बाद ही ये सारी चीज़ें आपको रिजल्ट पॉजिटिव या नेगेटिव दे रही है वो पता चलेगा। जी अग्रवाल जी, जॉब में इश्यू है या किसी कहीं प्रॉब्लम है आप तो वहाँ पे
ग्रीन कलर थोड़ा ऐड कर दीजिए। उस गैस के नीचे जितना भी गैस है आपका, तो गैस के नीचे इतना मार्बल कट करके वहाँ ग्रीन कलर का मार्बल आप नीचे रख दीजिए, या फिर ऑफ वाइट क्रीम कलर का मार्बल भी आप रख सकते हैं। ठीक है। अब आज का जो वीडियो, ये तो हमारी कल की बात हुई जो पेंडिंग था, तो आज का जो एक्चुअली वीडियो है वो बहुत ही इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आज के वीडियो में आपके घर के अंदर वो कौन सा हेल्थ एंड मनी का प्रॉब्लम है, आपने कोई ग्रीड प्लान या कुछ बनाया हो अग्रवाल जी, तो आप मुझे सेंड कर दीजिए, तो परफेक्ट एक बार वो वर्क हम कर लेंगे। ठीक है ना। तो आज का जो एग्जैक्ट सेशन है वो सेशन किस चीज़ का है कि परफेक्ट हमारे फर्स्ट हाउस का जो मालिक है यानी लग्नेश जो है वो किस राशि में है, किस भाव में है, उससे रिलेटेड आपको कितनी जगह घर के अंदर कौन से जोन का उपयोग करना चाहिए, आपके शरीर के उस पार्ट को आपको कितने ऊर्जावान यानी एनर्जी आपको उस बॉडी में उस पार्ट को देनी चाहिए, संभालना चाहिए, उस चीज़ में आपको मैं बताऊंगा। जी अग्रवाल जी वेलकम। चलिए तो मैं आपको वो चीज़ दिखा देता हूँ जिसके विषय में आज हम बात कर रहे हैं। आप सभी को ये क्लीन दिख रहा है ना, किसी को प्रॉब्लम नहीं है ना। देखिए पहले तो ये है कि मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, तो थोड़े वर्डिंग में कुछ तकलीफ पड़े तो आप समझ लीजिएगा कि हाँ भाई मैं ये कुछ कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी गुजराती हूँ तो हिंदी में थोड़ी मुझे तकलीफ आएगी शायद। ठीक है। चलिए तो पॉइंट की एग्जैक्ट हम बात करते हैं। ये एस्ट्रोलॉजी करते व्यक्ति, वास्तु कंसल्टेंट, इन सभी के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जब भी हम कोई कुंडली देखते हैं या घर देखते हैं तो घर का जो मेन पार्ट है, जैसे कुंडली में फर्स्ट हाउस फॉर एग्जांपल मैं आपको सभी को समझाता हूँ। आप अपनी कोई भी कुंडली आप खुद ओपन करेंगे, देखेंगे, देखिए इसे कुंडली का फर्स्ट हाउस कहते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है यहाँ पे किसी का 1 नंबर हो, 2 हो, शायद 3 भी हो, शायद 4 नंबर भी हो। ठीक है। हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, आज मेष राशि के हिसाब से ले लेते, चलिए। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ये कुंडली के 12 भाव हो गए। ये 12 जो भाव है ये घर के अंदर कोई एक एग्जैक्टली दिशा से संबंधित है। फर्स्ट हाउस को कहते हैं लग्नेश। ठीक है। तो एक ही लग्नेश से मैं सारे 12 जितने भी भाव हैं उनको समझा देता हूं। मेष राशि या मेष लग्न, उनका मालिक जो होता है वो होता है मंगल। मैं एग्जाम्पल के स्वरूप में आपको बता रहा हूं। मानिए कि फर्स्ट हाउस का जो मालिक है वो आपके सेकंड हाउस में है, यहां पड़ा है आपका मंगल। ठीक है। तो 2 नंबर है वो है आपके घर का नॉर्थ वेस्ट यानी वायव्य कोण। तो आपको और बॉडी में ये सेकंड नंबर जो है वो है आपका गला, टॉरस, थर्ड पार्ट जो है वो है। तो आपको किस चीज से समझना है, आप गले को संभालिए, जितना गला आपका क्लीन होगा, अच्छा होगा, गला ना बिगड़े, ऐसी आप खुद इंडिविजुअल अब उसकी संभाल रखिए। और घर का जो वायव्य जोन है, वायव्य कोना जो है वो आपके लिए मेंटल लेवल के लिए, विचार के लिए, काम के लिए उसे क्लीन रखिए। थोड़ा टाइम नॉर्थ वेस्ट यानी वायव्य जोन में आप निकालिए तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अब दूसरी बात, यदि मंगल हमारा यहां आ गया, ये मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं ना, वापस में बोल रहा हूं, यहाँ किसी का 3 नंबर भी आ जाए यानी मिथुन राशि भी आ जाए, यहाँ पे शायद किसी की सिंह राशि भी आ जाए,
लेकिन ये कॉमन में बता रहा हूं। 3 नंबर जो है वो हुआ घर का NNW, यानी मानिए उत्तर दिशा जो है, उत्तर और वायव्य जो है उसके बीच में ये जोन आएगा, उत्तर और वायव्य में। फॉर एग्जांपल ये उत्तर दिशा हुई और ये वायव्य हुआ, तो यहां पे ये कोना आएगा, ठीक है। तो उत्तर और वायव्य के बीच का कोना है, उसे आप घर में क्लीन रखिए, उसको आप सजा के रखिए, बहुत अच्छा रखिए, वहां पे आप टाइम स्पेंड कीजिए। और 3 नंबर जो है वो है हमारा हाथ, हमारे शोल्डर और चेस्ट से ऊपर का पार्ट। तो हो सके तो आप इसकी एक्सरसाइज रेगुलर कीजिए, तो आपको हेल्थ की प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप मानसिक तनाव में कभी नहीं रहेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे हमेशा, ठीक है। ये हुआ हमारा यहाँ का 3 नंबर। अब आपका मंगल शायद आ गया यहां पर, यानी कि 4 नंबर। 4 नंबर भी होगा ईशान और उत्तर के बीच में एक जोन आएगा, ईशान और उत्तर के बीच में एक जोन आएगा, तो उस जगह को आप क्लीन रखिए। फॉर एग्जांपल नॉर्थ आप समझिए कि आपके घर का पूरा नॉर्थ जो है वो आप क्लीन रखिए। और 4th पार्ट है आपकी चेस्ट का, तो हो सके तो प्राणायाम जो होए उस प्राणायाम से, जिससे आपकी चेस्ट बहुत अच्छी रहे, वैसे प्राणायाम या एक्सरसाइज आप रेगुलर कीजिए, जिससे आपका फर्स्ट हाउस हमेशा एनर्जेटिक रहेगा। मैं फूड की भी बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि फूड में सारे प्लेनेट मुझे लेने पड़ेंगे। ऐसे मंगल जो है वो मंगल है एक्चुअली फायर का प्लेनेट, तीखे खाने के शौकीन जो होते हैं, तो सारे प्लेनेट के फूड अलग अलग रहेंगे। आज एग्जाम्पल के लिए मैं ले रहा हूं। फिर आपका मंगल आ गया शायद यहां पर, ये हो गई 5 नंबर की सिंह राशि, और घर में हो गया जोन ENE, यानी एग्जैक्ट जो पूर्व दिशा है उससे लेफ्ट साइड पे ये हुआ ईशान और ये पूर्व। तो पूर्व और ईशान के बीच में जैसे देवता पर्जन्य और देवता जयंत का जो पद आता है, उस पद को आप हमेशा क्लीन रखिए, वहां पे टाइमिंग आप स्पेंड कीजिए। आपकी जो भी पढ़ाई की चीज है वो वहां पे आप रखिए, तो आपको गेन मिलेगा। 5 नंबर आपका लीवर भी आ जाएगा, तो उसे और एग्जैक्ट हार्ट से नीचे, हृदय से नीचे का जो पार्ट है हमारा, वो पार्ट है। तो आपका पाचन तंत्र, आपका खाना आप अच्छा रखिए, नहीं तो लीवर की प्रॉब्लम आपको आएगी। वो क्लीन रखिए, आपकी शरीर को आपको अच्छा रखना है तो ये कीजिए। दूसरा, यदि आपका मंगल यहाँ पे आ गया, जैसे कन्या राशि का मंगल तो नीच का ही कहते हैं हम, लेकिन फिर भी लग्नेश आपके 6th भाव में आ गया, तो आप नॉर्थ के जोन का उपयोग कीजिए। आप अपनी कमर को संभालिए, आपको कमर की प्रॉब्लम आ भी सकती है, कमर से रिलेटेड इश्यू होंगे, तो यहाँ पे नॉर्थ देखा जाएगा। यदि आपका मंगल हो गया यहां पर, ये हुआ 7th हाउस, यानी वेस्ट, साउथ वेस्ट एंड साउथ वेस्ट, लेकिन मेजर यहां हम देखेंगे नैऋत्य कोण। आपके घर का नैऋत्य जोन जो है, कोना है, वो क्लीन रखिए, वहां टाइमिंग आप ज्यादा दीजिए तो अच्छा रहेगा। और कमर के नीचे का जो पार्ट है, पार्ट ऑफ मिडिल भी आ जाएगा, कमर के नीचे का भाग भी आ जाएगा, उस चीज पे आप ध्यान रखिए, वहां उसे एक्सरसाइज उस चीज की कीजिए जिससे वो प्रॉब्लम फ्यूचर में आपको ना करे, वैसे आप संभालिए। मंगल यदि आप आ गया यहां पर, कई लोगों को ये चीज थोड़ी, जो कंसल्टेंट है, जो ज्योतिष है, उनको थोड़ी अटपटी लगेगी कि ये बात एक्चुअली सही है या ओके है,
लेकिन ये ऑब्जर्वेशन तो मैंने ले चुका हूँ। आप खुद एक बार इसे अप्लाई करके देखिए कि आपका लग्नेश जिस भाव में और उस भाव में जो भी राशि है वहां बैठा हो, तो उस भाव और उस राशि का जो भी जोन आता हो उसे आप क्लीन कीजिए, वहां आप टाइम खुद दीजिए, तो आपको एहसास होगा कि आपको मानसिक शांति या आपको जो आगे बढ़ने के लिए चांस, विचार, अपॉर्चुनिटी जो नहीं मिल रही थी वो मिलनी शुरू हो जाएगी। ये हुआ 8वें भाव में मंगल, तो इसे है कहते हैं साउथ साउथ वेस्ट, वेस्ट भी कहते हैं इसे, साउथ साउथ वेस्ट भी आ जाएगा ये। तो ये होता है एग्जैक्ट आपका दक्षिण जो दिशा है और जो नैऋत्य है उसके बीच में ये जोन आएगा। ये स्थान हमारे मल मूत्र का स्थान है। तो जो व्यक्ति को मंगल इस भाव में होगा तो उस स्थान को क्लीन रखिए, उसे बिगाड़िए मत। और घर में ये जो जोन है उस जोन में भूल से भी इस व्यक्ति ने टॉयलेट बना दिया तो ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि 8th हाउस ऑलरेडी क्या कहते हैं हम, पीड़ा का है। जो भी प्रॉब्लम है वो आती है 8th हाउस से आती है। तो साउथ साउथ वेस्ट को आप क्लीन रखिए घर के अंदर तो आपको अच्छा होगा। बाद में आ गया मंगल, यहां पर समझिए यहां पे आया हुआ मंगल क्या रिजल्ट देगा आपको। इसे हम मध्य स्थान भी कहते हैं और इसे ईशान कोण भी कहते हैं। तो जिस व्यक्ति का मंगल भाग्य स्थान में चला गया, ये 9वां भाव जो भाग्य स्थान है, वो व्यक्ति अपने घर में नॉर्थ ईस्ट और मध्य स्थान को क्लीन रखेगा। और ये जो पार्ट है वो है हमारा घुटने के ऊपर का पार्ट, घुटने से ऊपर का पार्ट जिसे हम जांघ कहते हैं, उससे रिलेटेड एक्सरसाइज आप कीजिए तो आपका शरीर, आपका विचार हमेशा आपके साथ रहेगा, वो कभी भी बिगड़ेगा नहीं। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं। अब यहां मंगल आ गया, इस राशि में मंगल उच्च का होता है। तो जिस व्यक्ति के कुंडली में लग्नेश 10वें भाव में चला जाएगा, ये एग्जैक्ट हुई दक्षिण दिशा 10 नंबर यानी साउथ। तो साउथ की जितनी भी जोन है, अग्नि से लेके साउथ तक का जो जोन है पूरे फायर है, वहां पे मंगल के रेमेडीज कर सकते हैं हम। और देवता विवस्वान का जो पद है उस व्यक्ति के घर में वो पद क्लीन होना चाहिए। और साथ में ही दक्षिण दिशा का उपयोग उठने में, बैठने में या सोने में, बेडरूम में भी आप कर सकते हैं। तो आपका हेल्थ हो, आपकी सोच हो, आपकी कार्य सफलता हो, वो सारी चीज आपको सपोर्ट करेगी। फिर आ गया मंगल, इलेवेंथ हाउस में। ये हुआ एग्जैक्ट हमारे घर का पश्चिम। तो इस व्यक्ति को मैक्सिमम टाइम पश्चिम दिशा में उपयोग करना चाहिए, उसको उनको गेन मिलेगा। ऐसा तो देखा जाता है, तो वो मैं चीज नहीं कहूंगा जिससे आप ज्यादा कंफ्यूज होंगे। ये एक नॉर्मल प्रिडिक्शन है कि आप ट्राई करके देखिए, वेस्ट को आप क्लीन करिए, घर की जो पश्चिम दिशा है उसको आप क्लीन रखिए, वहां पे आपका बैठना उठना ज्यादा टाइम आप वहां दे, ऐसी कोशिश कीजिए। तो आपको महसूस होगा कि जो चीज आप बहुत समय से सोचना चाहते थे, करना चाहते थे या तो पाना चाहते थे, वो सारी चीज धीरे धीरे करके आपके तरफ आएगी, आपके तरफ आएगी। यानी आपकी जो मेहनत है वो मेहनत से आप वो चीज प्राप्त कर सकेंगे। फिर हुआ मंगल जो है वो आपका चला गया इस भाव के अंदर, और ये जो पार्ट है 10 नंबर का मैं बताना भूल गया, ये है घुटना। 10 नंबर जो है वो घुटना है और 11 नंबर है वो घुटने से नीचे जो काफ का हमारा पार्ट आता है वो है। तो 9, 10, 11 और 12 यहाँ कभी भी लगने किसी को भी आ जाए तो मैक्सिमम वॉक करना आप रखिए,
आपको चलना खूब ज़रूरी है और पैर की एक्सरसाइज रेगुलर करते रहिए आप, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब आ गया 12 नंबर। 12 नंबर यानी हुआ घर का अग्नि। ठीक है, तो घर का जो अग्नि कोण है उसे आप क्लीन रखिए, अच्छा रखिए, वहां पे आप बैठिए, ऑब्जर्वेशन कीजिए कि यहाँ बैठने के बाद जो सोचना आप चाहते थे, जो करना आप चाहते थे, उसमें आपको कितना बल मिला। यहाँ ये मत सोचिए कि ये पार्ट पीड़ा का है, ये पार्ट रोग का है और ये पार्ट डिस्पोजेबल यानी व्यय का है। एक बार देखिए खुद करके कि जिस कुंडली के अंदर जो भी हमारा लग्नेश है, उस लग्नेश को जहां वो कुंडली में बैठा है, मैं फ्रंट में आता हूं, 1 मिनट। जो हमारा लग्नेश है, वो लग्नेश जिस भाव में, मानिए कि 8 फॉर एग्जाम्पल कि 8वें भाव में या 9वें भाव के अंदर, लग्नेश 9वें भाव के अंदर 3 नंबर की राशि में आ गया, तो 9वां जो भाव है वो तो फिक्स है, तो वो नॉर्थ ईस्ट फिक्स हो गया। और 3 नंबर की राशि आई, फॉर एग्जाम्पल 3 नंबर की राशि आई, तो हो गया आपका हाथ, शोल्डर, चेस्ट से ऊपर का पार्ट। तो आपको हाथ की एक्सरसाइज मैक्सिमम करनी चाहिए। आप हाथ को मजबूत रखिए और घर के नॉर्थ ईस्ट को आप क्लियर कीजिए। ये चीज़ बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हर एक व्यक्ति जो है वो अपने जीवन में अच्छी सोच रखना चाहता है, कुछ करना चाहता है, कुछ पाना चाहता है, तो कई बार उसे वो चीज़ नहीं मिलती। तो एक बार ये आप खुद ऑब्जर्वेशन करके आप देखिए, आपको इसका रिजल्ट सही में अच्छा मिलेगा। दूसरा, जब हम सेशन लेंगे, थोड़ा मेरा एक वर्क चल रहा है, उस सेशन के अंदर मैं कुंडली के एग्जाम्पल से आपको बताऊंगा कि आपके लाइफ के अंदर जो प्लेनेट आपको रिजल्ट दे रहे हैं, जो प्लेनेट आपको रिजल्ट दे रहे हैं, उसकी कौन सी वो चीज़ें हैं, उसका खान पान, उसका कलर, उसका ऑब्जेक्ट, उसका एलिमेंट, जिसका उपयोग करने से उस प्लेनेट को आप ज़्यादा पावरफुल बना सकते हैं। वैसे ही जो प्लेनेट नेगेटिव है, जो रिजल्ट अच्छा नहीं दे रहे हैं, उसको हम कैसे अवॉइड करें, उसकी चीज़ों को, उसके कलर्स को, उसके ऑब्जेक्ट को, उसके फूड को जो छोड़ने से आपको आपकी लाइफ के अंदर सही में पॉजिटिव अच्छा रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। तो ये कई सारे ऐसी बातें हैं जो आप वैदिक ज्योतिष में जाएंगे ना, तो वैदिक ज्योतिष के अंदर आपको कहीं भी कोई रेमेडीज़ नहीं मिलेगी। कोई रेमेडीज़ नहीं है ज्योतिष में, एक्चुअल में रेमेडीज़ नहीं है। सही बताऊँ तो रेमेडीज़ क्या है, तो लाल किताब में जैसे कहा कि भाई आपको गुरु बलवान करना हो तो आप चने की दाल का दान कीजिए, या उसकी एनर्जी आपको लॉस, नुकसान भी कर रही हो तो भी आप उसका दान कीजिए। चंदन का टीका लगाइए, हाथ में आप येलो कलर का धागा पहनिए। ये सारे लाल किताब के उपाय हैं जो आज के लोग ये समझते हैं कि ये टोटका है, लेकिन वैदिक ज्योतिष में भी आप जाएंगे, जो किताब मेरे पास है पढ़ी, जिसकी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, तो उसमें कई जगह पर ऐसे सिद्धांत लिखे हुए हैं कि जिस प्लेनेट का रिजल्ट आपको पॉजिटिव चाहिए, फॉर एग्जांपल मानिए कि किसी की शादी नहीं हो रही, एक इवेंट नहीं है उसकी शादी की, और 7th हाउस में गुरु की राशि आ गई, 7th हाउस में गुरु की राशि आ गई, तो 7वें भाव को आपको जब पावरफुल करना है तो 7th हाउस में जो राशि है, जो उसका जो प्लेनेट है, उससे रिलेटेड फूड, कलर, ये सारी चीज़ यूज़ करना शुरू कीजिए, तो रिज़ल्ट देगी। थोड़ी लेट लेकिन वो देगी। तो इससे कंफर्म है कि जो प्लेनेट नेगेटिव रिजल्ट हमारी कुंडली में देते हैं, उसका पॉजिटिव रिजल्ट हम 100% नहीं, लेकिन 50 से 70% हम ले सकते हैं, लेकिन उसकी चीज़ों को 100% हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा।
100%। फिर वो यानी कि जो भी आएगी वो अच्छी चीज़ें आएगी, और जो छोड़नी है वो नेगेटिव चीज़, जिस प्लेनेट का रिजल्ट नेगेटिव मिल रहा है उस चीज़ को हम छोड़े तो रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। और हम सारे जो लोग हैं वो सारे लोगों का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो एक ही प्रॉब्लम है, समझिए, हमारी सोच, हमारे विचार। क्योंकि जब ये शांत होगा तभी हम अच्छे विचार कर पाएंगे, तब तक नहीं होगा। और मन को शांत करने के लिए, अच्छे विचार के लिए, आपकी कुंडली के अंदर आपका जो फर्स्ट हाउस का जो मालिक है उसे आप एनर्जेटिक कीजिए। 12 राशि जो है वो पूरी हमारी बॉडी के अंदर अप्लाई है। एक नंबर जो है वो हेड से ऊपर का पार्ट 1 नंबर है, सेकंड नंबर हमारा गला है, थर्ड नंबर हमारा हार्ट है, 4 नंबर हमारी चेस्ट है, 5th नंबर हमारा लीवर है। तो ऐसे 12 राशि हमारी ऑलरेडी बॉडी के ऊपर अप्लाई है। बस उसमें से कौन से पार्ट को हमें ज़्यादा एनर्जी देनी है, एक्सरसाइज से, फूड से, कलर से हम कर सकते हैं। तो आज का जो सेशन था शायद कई व्यक्ति को समझ ना भी आया हो, जिनका विषय अभ्यास ज्योतिष या वास्तु का ना हो, लेकिन जिसको भी ऐसा कोई कन्फ्यूज़न ज़्यादा हो या कुछ जानना चाहता हो तो मुझे आपका डेट प्लेस टाइम आप सेंड कीजिए, लेकिन मैं अपने समय पे आपको उत्तर दूंगा। आपने आज कोई डेट प्लेस टाइम छोड़ दिया, आप बोलेंगे कल के कल बताओ, तो शायद मैं ना भी बता पाऊँ, 3-4 दिन मुझे लग भी जाए। ठीक है, तो आज का सेशन इसी विषय पर था। आप सभी को राम राम, जय श्री कृष्ण, और आप सब आए, थैंक यू वेरी मच। जो भी आप वीडियोस देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर भी कीजिए आपके फ्रेंड को, जिसकी वजह से उनको भी ये छोटी सी रेमेडीज़, छोटी सी चीज़ उनको भी पता चले कि एक्चुअल लाइफ में हम जो डिस्टर्ब होते हैं उसके रीज़न्स कई सारे हैं। मैंने आगे भी एक वीडियोस में बताया था कि कुदरत ने इस पृथ्वी पे कोई भी चीज़ बिना काम की नहीं भेजी है। लोग कचरा कमा कर भी पैसा कमाते हैं, समझिए, जिसे हम फेंक देते हैं उससे वो धनवान होते हैं। तो प्रकृति ने कोई भी चीज़ बिना काम की नहीं बनाई, उसमें आप भी आ जाएंगे और मैं भी। लेकिन आपका पर्पस ऑफ लाइफ, आप जीवन में क्या करने के लिए आए हैं एक्चुअल में, वो आपने पहचान लिया, हो गया बेड़ा पार हमारा। लेकिन हम सारे लोग वही चीज़ नहीं पहचान पाते कि हमारा एग्जैक्ट काम क्या है। प्रकृति ने, नेचर ने किस काम के लिए हमें भेजा है, जब वो हमें पता चल जाएगा, मानिए आपको जो सफलता चाहिए आपको मिल जाएगी। कई बार ऐसा होता है, मेरे बहुत सारे ऐसे क्लाइंट थे, एक एग्जांपल लेके मैं सेशन ओवर करूँगा। मेरे बहुत सारे ऐसे क्लाइंट थे जो अच्छी जॉब में अच्छे लेवल पे थे, बहुत अच्छी जॉब, यानी कि साल की सैलरी होगी 30, 40, 35 लाख रुपया उनकी। उन लोगों को ऐसा हुआ कि जब हम जॉब कर रहे हैं, ठीक है, जय श्री कृष्ण संजय जी, गुरुदेव दत्त, जब हम जॉब कर रहे हैं तो इतनी जानकारी, इतनी स्किल हमारे पास है और हमारे द्वारा इस कंपनी को इतना बेनिफिट मिल रहा है, क्यों ना ये बिजनेस हम खुद शुरू कर दें। और ये गलती करने वाले 100 में से 50% लोग हैं जिन्होंने जॉब छोड़ के उसी वस्तु का बिजनेस करना शुरू किया, वो कर्जे में पड़ गए, सारा लॉस हो गया उनको। तो पहले ये जानिए, आपको जिस परमात्मा ने जिस काम के लिए आपको भेजा है यहाँ पे पृथ्वी पे, उसे समझ लेंगे आप या हम, तो कभी परेशानी नहीं होगी। और ज़िंदगी में हमेशा हर एक बार प्रॉब्लम, दुनिया में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जिसको प्रॉब्लम नहीं है। और हमारे पास लोग आते हैं तो वो सोच के आते हैं कि भाई कोई भी ज्योतिष या वास्तु कंसल्टेंट के पास जाएंगे तो हमारे सारे काम ओके हो जाएंगे। हो सकते हैं, लेकिन जो शेड्यूल बनाकर हम आपको देंगे उस टाइम पे उठना, सोना, वीडियोस आप, यानी कि फेसबुक, आप चैनल, आप टीवी क्या देखेंगे वो भी हम डिसाइड करेंगे।
कौन से जोन में आप सोएंगे, क्या खाएंगे, क्या काम करेंगे, तब आपको मानसिक शांति मिलेगी और वो कोई नहीं कर पाता। तो प्रॉब्लम से डरिए मत, मेरा कहना यह है। कोई भी प्रॉब्लम आई वो जाने के लिए है। और ज्योतिष एक माध्यम है। ज्योतिष क्या है? जो स्थिति परिस्थिति अभी रनिंग में है तो वो कब तक चलेगी, वो कब तक चलेगी, उसका सॉल्यूशन कब तक आएगा, और आगे का जो मार्ग है वो मार्ग हमारा कैसा होगा, ये है ज्योतिष। फिर इसमें रेमेडीज़ जो है, वो रेमेडीज़ क्या है एक्चुअली, कि आप जब खुद को भूल गए, आपको क्या करना है, क्या खाना है, क्या पहनना है, वो आप भूल गए, बस वो हम आपको याद दिला देते हैं कि यस आप इस काम के लिए आए हैं, तो इससे जुड़िए, इस दिशा से जुड़िए, इस फूड से जुड़िए, इस कलर से जुड़िए, जिसकी वजह से आपकी जो भी सोच है, आप जो भी करना चाहते हैं, वहाँ तक आप पहुँच पाए। ठीक है, तो जिनका कोई क्वेश्चन या कुछ हो तो आप क्वेश्चंस छोड़ दीजिएगा। कल की तरह मैं हो सके तो आपको उत्तर दे दूंगा। और अग्रवाल जी, आप हो सके तो आप ग्रिड मैप आपके पास हो तो आप भेजिएगा। और ख़ास दूसरी बात समझिएगा, आज के स्थिति में बहुत सारी जगह पे ऐसे प्रॉब्लम हुए हैं। कोई भी ज्योतिष हो, कोई भी वास्तु कंसल्टेंट हो, आपका कभी भी बुरा करना नहीं चाहते हैं। वो वही सोच के जाते हैं कि क्या करें जिससे आपके जीवन में तरक्की हो। जी संजय जी, जी संजय जी, आप अपना डेट, प्लेस और टाइम आप सेंड कर दीजिए, हम जरूर चर्चा करेंगे, पक्का 100% आप सेंड कर दीजिएगा। तो ज्योतिष हो या वास्तु कंसल्टेंट, पहले समझिए कि यार किसी के लिए गलत मत बोलिए कि ये काम करना है, उन्होंने ये कर दिया, वो कर दिया। जब मैं भी कहीं विज़िट पे जाता हूँ तो मैं किसी की गलती नहीं बताता हूँ, क्लाइंट को यही बोलता हूँ कि भाई वो आने वाला बंदा जो था, जो भी व्यक्ति आया था, वो आपका नुकसान करने के लिए नहीं आया था। हाँ, ये हो सकता है कि उसके पास थोड़ी जानकारी कम हो, लेकिन वो भी आपका भाग्य, वो भी आपका भाग्य, क्योंकि आपके भाग्य में बहुत अच्छे ज्योतिष की कंसल्टिंग या वास्तु की कंसल्टिंग लिखी होगी तो ही वो आपको मिलेगी। मेरे पास भी ऐसे केस स्टडीज पेंडिंग है अभी, जिनके सॉल्यूशन मुझे अभी तक नहीं मिले अभी तक। 500-800 केस मेरे अब तक हुए होंगे या 1000 केस पे काम किया होगा शायद मैंने, तो 10-15 केस मेरे ऐसे हैं जिनके रिजल्ट नहीं आए। मैंने सब कुछ करके मैं थक चुका हूँ वहाँ पे, लेकिन एक चीज़ करनी बाकी जो होगी नहीं। उस घर में रहने वाले व्यक्ति को ये बताऊँगा कि आप अपने घर के अंदर आपकी जो नीचे फाउंडेशन है वो 4 फीट की मिट्टी निकाल दीजिए और नई मिट्टी डालिए। ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब नीचे कोई चीज़ खराब होगी घर के नीचे तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। ठीक है, तो सबके लिए अच्छा सोचिए, सबके लिए अच्छा बोलिए। जो आप बोलेंगे, जो आप सोचेंगे, वही आपको रिवर्स आपको प्राप्त होगा। तो आज के लिए इतना ही था मेरा सेशन। आपके कोई वापस पूछ रहा हूँ, कोई क्वेश्चंस हो आपके तो आप ज़रूर मुझे सेंड कर दीजिएगा, या नहीं मैसेज पर भेज दीजिए। आप मैसेंजर पे चलेगा संजय जी, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप मैसेंजर पे मुझे आपका डेट, प्लेस और टाइम और प्रेजेंट में आप कौन सा काम कर रहे हैं अभी, वो आप मुझे भेज दीजिएगा। ठीक है, सभी को राम राम, जय श्री कृष्ण, वंदे मातरम।